इंटीग्रेशन से रिलेटेड एक और एग्जांपल की हम बात करें तो इंटीग्रेशन इज जस्ट अ लाइक फिलिंग अ टैंक फ्रॉम अ टैप। द इनपुट बिफोर द इंटीग्रेशन कि आप एक नल से अगर एक टैंक के अंदर पानी भर रहे हैं तो ये एक खास किस्म की इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन है। कैसे वाला? देखें, आपके पास जब हम इंटीग्रेशन नहीं करते यानी इसको सम अप नहीं करते तो आपके पास जो जिस तरीके से जिस रफ्तार से नल से पानी जो है वो टैंक के अंदर आ रहा है दैट इज कॉल्ड अ फ्लो रेट। फ्लो रेट का मतलब है पर यूनिट टाइम हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर पोर इन अ टैंक। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि फ्लो रेट हम कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन फ्लो रेट से हो रहा क्या है कि आपके पास ये जो टैंक है इसमें जो पानी की मिकदार है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो ये जो सम अप होना है दैट इज कॉल्ड अ इंटीग्रेशन। इसी एग्जांपल में हम कंसीडर करते हैं कि आपके पास कांस्टेंट फ्लो रेट का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे आपके पास पर यूनिट टाइम में एक ही जो अमाउंट है वो नल से पानी आ रहा है। मिसाल के तौर पे आसान अल्फाज में अगर मैं बात कर लूं कि मैं कहता हूं कि एक मिनट में इन अ 1 मिनट 1 ड्रॉप ऑफ वाटर जो है वो फॉल करेगा फ्रॉम अ दैट नल। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट फ्लो रेट। ठीक है, अब कांस्टेंट फ्लो रेट का अगर हम सम अप करते हैं यानी कि वन को हम इंटीग्रेट करते हैं, मैंने अभी बताया कि इंटीग्रेशन क्या होती है, सम होती है। तो वन को अगर हम सम अप करते हैं तो क्या हमारे पास आंसर आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स विच इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की अगर हम लाइन ड्रा करें तो वो कौन सी लाइन बनती है? ये लाइन बनती है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है वो इक्वल टू 1 है। ये स्लोप लाइन हमें क्या बता रही है कि आपके पास जो वॉल्यूम है वो किस रफ्तार से चेंज हो रहा है। यानी कि जब आपके पास टाइम 1 था, टी इज इक्वल टू 1 था इस पॉइंट पे, तो आपके पास जो वॉल्यूम था वो भी 1 था। जब टी इज इक्वल टू 2 हो गया तो तब आपके पास वॉल्यूम जो है वो 2 हो गया। इसी तरीके से जब t इज इक्वल टू 3 है तो वॉल्यूम आपके पास इज इक्वल टू 3 हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपके पास ये जो फंक्शन है ये लीनियरली बिहेव कर रहा है। जब आपके पास कांस्टेंट फ्लो रेट होगा तो उसका इंटीग्रेशन लीनियरली बिहेव करेगा। अब हम क्या करते हैं कि जो फ्लो रेट है उसे इंक्रीज करते हैं। कितना चेंज करेंगे? हम जो चेंज कर रहे हैं यानी कि फ्लो रेट को चेंज कर रहे हैं बाय 2x चेंज कर रहे हैं, यानी अब लीनियर नहीं है बल्कि 2x है। यानी कि अगर टाइम 2x का मतलब यह है कि अगर टाइम 1 सेकेंड या 1 मिनट पास हुआ है तो 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो है वो गिरेंगे नलके में से। अगर इसी तरीके से 2 सेकेंड के बाद वो 4 ड्रॉप्स जो है वो निकलेंगे नल में से। तो कहने का मतलब है ये स्ट्रेट या लीनियरली अगर हमारे पास फ्लो रेट है तो अगर इसका हम सम अप करेंगे तो वो जो सम अप होगा वो किस तरीके से होगा? मिसाल के तौर पे हमारे पास ये फंक्शन क्या था कि 2x, इसको अगर हम सम अप करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो किसके इक्वल होगा? 2x² विच इज इक्वल टू x²। ये किस तरीके से मैंने इंटीग्रेशन फाइंड किया है अभी ये क्वेश्चन नहीं है, अभी सिर्फ हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास किस रफ्तार से जो चेंज आएगी वॉल्यूम में। देखें यहां पे किस में चेंज आ रही है? फ्लो रेट में, कि कितनी रफ्तार से आप उंडेल रहे हैं पानी को किसी टब के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि आप एक जब टाइम इज इक्वल टू 1 था, ठीक है, तो आपके पास जो नंबर ऑफ ड्रॉप्स थे वो 2 थे। ठीक है,
लेकिन जब हम बात करेंगे टाइम इज इक्वल टू 1 की, तो वॉल्यूम से मेरे पास 1 यानी एक्स स्केयर है, तो 1 हमारे पास 1 स्केयर इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, उस वक्त ड्रॉप्स 2 थे, तो वॉल्यूम 1 जो जो भी वॉल्यूम का यूनिट होगा, फीट क्यूब होगा या सेंटीमीटर क्यूब होगा, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है। लेट्स सपोज जब t इज इक्वल टू 2 था, तो फ्लो रेट कितना होगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। लेकिन वॉल्यूम में चेंज कितना आ चुका होगा, 2 स्केयर इज इक्वल टू 4, यानी अब हमारे पास वॉल्यूम 4 यूनिट क्यूब आ चुका है। ठीक है, अब लेट्स सपोज टाइम हमारे पास 3 सेकंड गुजर गया। ठीक है, तो फिर हमारे पास 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास जो ड्रॉप्स जो इस नल में से गिरेंगे वो कितने होंगे, 6। लेकिन अब हमारे पास जो वॉल्यूम कैलकुलेट हो चुका होगा, 3 स्केयर इज इक्वल टू 9 यूनिट क्यूब हो चुका होगा। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, कि आप किस तरीके से जो किसी चीज को सम अप कर सकते हैं। और ये जो सम अप करना है, ये कोई आम सम अप नहीं है, ये फ्लो रेट को सम अप करना है। तो इंटीग्रेशन को अगर हम ब्रॉड वे में लें, तो हम ये कहते हैं कि जो इंटीग्रेशन है वो सम अप है किसका, रेट ऑफ चेंज का। एक छोटे से एग्जांपल देता हूं। मैं ये कहता हूं कि किसी एक पाकिस्तान के सूबे में चेंज आई, और कितनी चेंज आई, इस सबको सम अप कर लो। जितनी भी सेम आई, इस सारे को अगर आप सम अप कर लेंगे, तो क्या ये इंटीग्रेशन है? नहीं, ये इंटीग्रेशन नहीं है। इंटीग्रेशन क्या है कि ए सूबा, लेट्स सपोज एक ए डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो चेंज आई है विद रिस्पेक्ट टू बी डिस्ट्रिक्ट, total change, sum of the total change in a district A with respect to the change in a district B is called a integration actually. नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज अ इंटीग्रेशन बाय पावर रूल। ठीक है, पावर रूल एक्चुअली क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स या वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन सिंपल होगा। विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स क्या होगा कि आप x में जो भी पार है उसमें एक ऐड करेंगे, और अब जो पार आ चुकी है उससे आप डिवाइड कर देंगे। क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव में हम क्या करते थे, जो पार थी उसे मल्टीप्लाई करते थे, और जो पार थी उसमें 1 माइनस कर देते थे। यहाँ पे 1 ऐड करेंगे, और जो बाद में पार आएगी उससे डिवाइड कर देंगे। अब डेरिवेटिव में और इसमें कोई ना कोई फ़र्क तो होना चाहिए ना, तो वहाँ पे हम कांस्टेंट जो सी है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वो ऐड नहीं करते थे, यहाँ पे हम वो ऐड करेंगे। तो अब इसी पावर रूल्स की मदद से हम जो है वो क्या फाइंड आउट करेंगे, कुछ एग्जांपल्स हैं उनका सॉल्यूशन लेंगे। तो वो एग्जांपल कुछ ये है। इसमें हमारे पास ये पहली एग्जांपल है, आपने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है 20x4 का। ठीक है, तो बाय यूजिंग पार रूल हम क्या करेंगे, अब देखें ये एक कांस्टेंट है 20, तो अब इस 20 को अगर हम इस इंटीग्रेशन से बाहर भी ले लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन जिसका हम इंटीग्रेशन लेना चाह रहे हैं वो कौन सा है, वो x4 है। ठीक हो गया, तो अब इस पे अगर हम पार रूल यूज़ करेंगे क्या आ जाएगा, 20x4 प्लस 1 ओवर 4 प्लस 1 प्लस सी, विच इज इक्वल टू 20x5 ओवर 5 प्लस सी, और 1 एंड 4, 4x5 प्लस सी इज आवर आंसर। इसी तरीके से अगर हम इस इंटीग्रेशन की बात करें, तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन से हैं, ए बी, तो ए बी के साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे, x3 इंटू डी एक्स की बात करेंगे। तो जब इनकी बात करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, ए बी एक्स रेज टू पावर 4, क्योंकि 3 प्लस 1 किया ना,
3+1/3+1 प्लस सी, तो दैट इज इक्वल टू ए बी एक्स रेज टू पावर 4/4 प्लस सी। तो ये हमारे पास इस जो इंटीग्रेशन है इसी का आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके अगर 1 × dx हम कंसिडर कर रहे हैं, यानी कोई कांस्टेंट है, तो उसका इंटीग्रेशन हम पहले से देख चुके हैं कि x+1 क्यों आएगा कि x की पावर 0 है, 1 की इक्वल होती है ना। तो इस पे पावर रूल यूज़ करें तो क्या होगा, 0+1/0+1 प्लस सी। तो हमारे पास x रेज टू पावर क्या आ चुका है, 0+1 = 1 प्लस सी। तो इस तरीके से हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो हमने फाइंड आउट किया है इंटीग्रेशन, ये बाय यूजिंग पावर रूल यूज़ किया है। इसी से रिलेटेड हमने बहुत सी एग्जांपल्स आपके हैंडआउट्स में दी हुई हैं, उन्हें सॉल्व करिएगा।